देश में फूट डालो राज करो की नीति उसी का ही चेला लोग हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए चचा को कभी अंदर, कभी भतीजा को बाहर, कभी भतीजा को अंदर, कभी चचा को बाहर, ये नीति रही है बीजेपी से। हर आदमी को बचना चाहिए। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। एक तरफ जहां चिराग पासवान यानी कि एलजेपी आर सुप्रीमो चिराग पासवान की खुशियां वापस लौट रही है, तो दूसरी तरफ बिहार में उपचुनाव हो रहा है रुपौली विधानसभा सीट पर। ऐसे में कौन जीत रहा है, कौन रेस में आगे है? हालांकि जब यह सवाल राजद के वरिष्ठ नेता भाई वीरेंद्र से किया गया है तो क्या कुछ कहना है, पहले उनकी पूरी बातों को सुने। आपको पता नहीं है, देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ाई लड़ रहे थे देश को आजाद करने के लिए अंग्रेजों से। तो यही जनसंघ वाले ना अंग्रेजों की मुखबिरी किया करते थे, और अंग्रेज था कि देश में फूट डालो राज करो की नीति उसी का ही चेला लोग हैं बीजेपी वाले। तो इसलिए चचा को कभी अंदर, कभी भतीजा को बाहर, कभी भतीजा को अंदर, कभी चचा को बाहर, ये नीति रही है बीजेपी से। हर आदमी को बचना चाहिए। बिहार सरकार ने आवंटन किया है तो नीतीश कुमार का अरे एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए में बीजेपी है ना, तो बीजेपी का चाल है ये। रुपौली बाई इलेक्शन हुआ है, ये हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, वहाँ महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती बहुत वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। एनडीए के बड़े बड़े नेता वहाँ। अरे बड़े नेता का वैल्यू है वहाँ। मतलब मानते हैं ना कि नीतीश कुमार से दुश्मनी लेना राजनीतिक है, आसरे पर चला जाना। तो नहीं, किसी की दुश्मनी लेने से कुछ नहीं, पार्टी का मामला है। हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद साहब से सब लोग हैं बने हुए हैं, आज नीतीश कुमार भी बने हुए हैं, तो लालू यादव ही चुनाव जिताए थे 50 सीट। जिस तरह से चिराग पासवान नीतीश कुमार के खिलाफ 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, तो चाचा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता है, पब्लिक है, सब जानती है, और लोग महागठबंधन को चाह रही है सरकार। आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हुए, नौजवानों को नौकरी देंगे, सब लोग को आशा विश्वास तेजस्वी पशुपति पारस अपने गठबंधन में लाने की प्रक्रिया चल रही है। ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। बता दें कि एक तरफ उन्होंने चिराग पासवान पर तंज कसा और दूसरी तरफ रुपौली विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है उसको लेकर उन्होंने कहा कि हम लोग सीट जीत रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से अभी त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है, जहां राजद की ओर से जो है बीमा भारती जो कि लोकसभा चुनाव भी लड़ी हैं पूर्णिया लोकसभा सीट से, हालांकि विधानसभा सीट पर उनका क्या परफॉर्मेंस होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो सीधा एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो भी जो है कड़ी टक्कर दे रहे हैं। साथ ही साथ जो निर्दलीय के तौर पर प्रत्याशी हैं मैदान में, वह भी जो है कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के जो है त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है। हालांकि कौन जीत दर्ज करेगा ये तो आने वाला भविष्य ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल बता दें कि हाल ही में उपचुनाव को लेकर के भी खूब सियासत बिहार में देखने को मिला। पप्पू यादव भी जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो है काफ़ी सुर्खियों में बने रहे, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर बीमा भारती से उनका मुकाबला था, सीधा टक्कर था। तो अब देखने वाली विषय होगी कि पप्पू यादव जो समर्थन दे रहे थे बीमा भारती को, क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आता है। इसको बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।